इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही दिक्कतों पर राहुल गांधी ने करीब 1 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही सरकार को चेता दिया था, लेकिन अगर तब सरकार राहुल की बात को मान लेती तो आज आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़ता। दोस्तों, देश के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त रेलवे स्टेशन जैसे हालात हो चुके हैं। यात्रियों में चीख पुकार मची है, हर कोई परेशान नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों में इंडिगो ने 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की और हजारों देरी से चल रही हैं। ये हालात उस एयरलाइन कंपनी के हैं जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। देश में सबसे ज्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास है। 5456 पायलट और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कहां से शुरू हुआ है, उस पर बात शुरू करें उससे पहले ये जानते हैं कि राहुल ने इसको लेकर 1 साल पहले क्या भविष्यवाणी की थी। दरअसल राहुल ने 1 साल पहले नवंबर 2024 में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी हेडलाइन थी अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस, यानी भारतीय व्यापार के लिए एक नई डील। पिछले साल के इस पोस्ट में राहुल गांधी ने मोनोपोली मॉडल को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। अब जब वही चीजें हमें देखने को मिल रही है तो राहुल ने फिर से अपनी उस पोस्ट के और उस आर्टिकल को शेयर किया और इस बार लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। देरी, कैंसिलेशंस और लाचारी के रूप में भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाले मोनोपोलिस का। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने आगाह किया था कि मोनोपोलिस्ट उसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, और इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। राहुल जिस मोनोपोली की बात कर रहे हैं, अगर उस पर विस्तार से बात करें तो देश के एविएशन सेक्टर में, भारतीय एविएशन सेक्टर में किसका कितना ज्यादा शेयर है। इंडिगो 64.2%, एयर इंडिया 27.3%, आकाशा एयर 5.4%, स्पाइस जेट 2%, अदर्स यानी बाकी की जो कंपनीज हैं वो 1.1%। यानी कि दोस्तों, इंडिगो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। इसे ही मोनोपोली कहा जाता है। यानी कि कोई एक कंपनी अगर किसी सेक्टर के 64% पर काबिज है, आधे से ज्यादा पर काबिज है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर उस कंपनी पर कोई भी आंच आती है तो उसका सीधा असर आम जनता पर, आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि इस मौके का फायदा दूसरी कंपनियां उठाती हैं और टिकटों का किराया मनमाने तरीके से वसूलती हैं। मार्केट में बराबर का कंपटीशन होता है। इंडिगो की मोनोपोली अगर नहीं होती तो यह स्थिति आज देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए इंडिगो अपनी मनमानी करती तो बाकी जो जनता है उसके पास बाकी की कंपनियों का ऑप्शंस रहता और वो इंडिगो के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तरफ जाती। मनमाना किराया नहीं वसूला जाता। खैर, ये तो मोनोपोली की बात हो गई। अब देश में फ्लाइट्स के ये हाल कैसे हुए हैं, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, पायलट यूनियन ने ज्यादा काम के घंटे और थकान से फ्लाइट सेफ्टी का मुद्दा उठाते हुए पिछले साल जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों में बदलाव किए थे, जिसके मुताबिक इसको 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई 2025। यहां पर एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे आराम यानी 2 दिनों का वीकली रेस्ट देना जरूरी कर दिया गया। FDTL के दूसरे चरण में यानी दूसरे फेज में ये रूल 1 नवंबर से लागू हुआ, जहां पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। यानी कि अगर कोई भी पायलट या क्रू मेंबर लगातार नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी इंडिगो पायलट्स और दूसरे स्टाफ की कमी को दूरी नहीं कर पाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडिगो को नए पायलट्स और बाकी स्टाफ हायर करने के लिए 9 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इंडिगो ने जरूरत के मुताबिक नई भर्तियां नहीं की। कहा जा रहा है कि यह जानबूझकर किया गया, क्योंकि अगर नई भर्तियां की जाती, ज्यादा लोग आते तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती और तमाम चीजें कंपनी को उनके लिए करना पड़ता। ऐसे में इंडिगो ने इन चीजों को नहीं किया।
इंडिगो जानता था कि अगर वो जरा सी भी टाल मटोल करेगा, जनता को छेड़ेगा, तो इसका असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता परेशान होगी तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार अपने इस फैसले से पीछे हट जाएगी। और जैसा इंडिगो ने अनुमान जताया था, ठीक वैसा ही हुआ। स्थिति को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइन को नए नियमों से 10 फरवरी 2026 तक टेम्पररी राहत दे दी है। पायलट्स को वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को भी वापस ले लिया है। यानी कि इंडिगो की मनमानी के आगे सरकार झुक गई है। लेकिन ये तब ना होता अगर पिछले साल राहुल गांधी के तरफ से उठाई गई मोनोपोली को लेकर आवाज को सरकार सीरियसली लेती और सरकार तभी एक्शन के मोड में आ जाती। लेकिन सरकार अगर ऐसा करती तो राहुल गांधी की जीत हो जाती। हालांकि सरकार अभी भी हारी हुई ही है। राहुल गांधी की उठाई गई मोनोपोली की बात पर अगर सरकार ने तब ध्यान दिया होता तो आम जनता को यूं परेशान ना होना पड़ता और जो एक्चुअल रेट है उससे 3 गुने, 4 गुने, 10 गुने रेट पे जनता को अपनी टिकट्स ना लेनी पड़ती, परेशान ना होना पड़ता। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? ऐसी तमाम बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि राहुल गांधी ने जिस जिस मुद्दे पर आवाज उठाई है, अंत में वही चीजें हुई हैं। ऐसे में राहुल गांधी की बात को सरकार कब सीरियसली लेना शुरू करेगी? नेता विपक्ष के तौर पर उनकी आवाज को कब तक ऐसे ही दबाया जाएगा? आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। आप खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।